हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ को डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके यूपी टेट सी टेट में भी हेल्प करेगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान, अंकित मान और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्थानीय मान से। तो स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या में उस अंक जिसका स्थानीय मान निकालते हैं उसकी स्थिति या स्थान का वर्णन करता है, कि मतलब वो उस अंक की स्थिति क्या है। जैसे कि अगर कोई नंबर दिया है 5 4 3 2 1, तो ये एक संख्या है पूरा, तो इसमें किसी एक अंक की स्थिति क्या है उसी को उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि हम देखें कि ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे पहले हम अगर किसी का स्थानीय मान निकालते हैं तो वो संख्या को लिखते हैं और फिर इसके आगे हम 1 लिख के और उतने जीरो लगाते हैं जितना उसके आगे संख्या होती है। तो इसके आगे एक भी संख्या नहीं है, मतलब एक भी जीरो नहीं लगेगा, तो इसका स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दहाई के स्थान पे है तो लेते हैं, पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर 1 और फिर उसके आगे कितने जीरो हैं, या फिर हम देख सकते हैं दहाई के स्थान पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि 2 का स्थानीय मान 20 है। उसी तरह से हम तीसरा लेते हैं जो हमारा सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 और 1 लगा के, या तो हम 1 2 आगे का जीरो लगाएं, या तो हम सैकड़े पे हैं तो हम 100 से गुणा करें तो फिर 300। 3 का स्थानीय मान है 300। फिर नेक्स्ट है हमारा जो 1000, हजार के स्थान पे है, तो फिर हम 1000 से गुणा करेंगे, या फिर 4 के आगे 3 अंक है तो हम 3 जीरो लगाएंगे एक के आगे और उससे गुणा करेंगे तो हमारा ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5, और 5 10,000 के स्थान पे है, जैसे 1 2 3 4 जीरो है तो 1 लगा के हम 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे और फिर 5 1 2 3 4, ठीक है, 50,000 50,000 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा स्थानीय मान निकलता है कि जो उसका स्थान है, उस जो नंबर है वो लिखेंगे और फिर उसके स्थान को लिखेंगे कि वो इकाई के स्थान पे, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, आगे भी किस स्थान पे है वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक और देखें तो 5 3 2 5 2 7 8, ठीक है। तो अगर 8 का स्थानीय मान पूछता है तो 8 क्रॉस 1 बराबर 8, लेकिन अगर 2 का पूछता है तो 2, और चूंकि ये सैकड़े के स्थान पे है तो 100 200। इसका पूछता है दहाई के स्थान पे है तो 7, पहले वो अंक लिखेंगे और फिर वो दहाई के स्थान पे तो 10 से गुणा करेंगे तो 70। फिर 3 गुणे 1 2 3 है तो 1 के आगे 1 2 3, या 1000 मतलब हजार के स्थान पे है तो हम 1000 से उसका गुणा करेंगे तो 3000। फिर 5 का निकालेंगे अगर तो 5, और 5 10,000 के स्थान पे है, या फिर लिख देखेंगे 1 2 3 4 4 जीरो लगा है, या फिर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो हम 10,000 से गुणा करेंगे जो फिर से 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं हम किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान। किसी भी एक अंक का पूछ सकता है, इसमें 3 का, 7 का, 2 का, 5 का, केवल एक अंक का भी पूछ सकता है, तो उसका स्थानीय मान हम उस अंक को लिखेंगे और वो किस स्थान पे है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा स्थानीय मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंकित मान क्या होता है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। किसी स्थान में उस किसी अंक का अंकित मान, उसको मान को अंकित मान या अंकित मूल्य भी कहते हैं, स्वयं वह संख्या होती है। मतलब कि अगर 3 2 8 9 में 8 का अंकित मूल्य या अंकित मान निकालना है तो वो संख्या खुद उसका अंकित मान होगा। वो इसमें 8 का अंकित मान बराबर 8, जिसका भी अंकित मान पूछता है वो अंक खुद अपना अंकित मान होगी। ठीक है,
तो ये था हमारा स्थानीय मान, अंकित मान। और आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में परिमेय संख्या है, इन चारों में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि क्वेश्चंस देखकर आप वीडियो पॉज करिए और फिर देखिए कि आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद से वीडियो प्ले करिए और देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला था निम्न में परिमेय संख्या है, तो 0 है, -3 है, 2/3 है या सब, मतलब 0 है, -3 है, 2/3 है या सारे के सारे परिमेय संख्या। तो देखिए 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था परिमेय संख्या में कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए p/q के फॉर्म में है, q जो उसका हर है वो 0 नहीं है और ये दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक में हमने 0 भी पढ़ा था और 1 भी पढ़ा था, तो मतलब दोनों पूर्णांक है, मतलब 0 ये जो है ये परिमेय संख्या होगा। फिर नीचे आ जाते हैं तो 3/1, तो अब देखिए ये भी p/q के फॉर्म में है, q जो है मतलब हर 0 नहीं है और दोनों के दोनों पूर्णांक है, -3 और 1 दोनों पूर्णांक होते हैं। फिर इसको देखिए 2/3, तो ये तो दिख रहा है कि p/q के फॉर्म में ही लिखा है और उसके बाद से दोनों पूर्णांक हैं और q मतलब हर 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या है। तो यानी कि तीनों परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब कि सारे परिमेय संख्या हैं। फिर नेक्स्ट आइए देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है एक हमने पढ़ा था कि ना ही भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, जो मतलब ऐसे 3 नंबर जो एक को डिवाइड करे। तो ऐसे 3 नंबर नहीं होते, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं होती है। फिर 2 देखिए, 2 हमारा अभाज्य संख्या था, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। इसके 2 फैक्टर हैं, तो यानी कि ये अभाज्य संख्या है। फिर नेक्स्ट आइए 4, तो भाज्य संख्या का कंडीशन था कि 3 गुणनखंड होने चाहिए, मतलब संख्या खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और किसी एक और नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 4 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी और 2 से भी, तो यानी कि इसके 3 फैक्टर हैं, तो सबसे छोटा नंबर यही होगा। 6 भी भाज्य संख्या ही है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6378 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान हम कैसे निकाल रहे थे, पहले हम वो नंबर लिखेंगे जिसका अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान पूछा जाएगा, और फिर वो अंक कौन से स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70। तो इसमें इस संख्या में 7 जो अंक है उसका स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान 70 है। अब देखिए 5237 में 2 का अंकित मूल्य या अंकित मान क्या है। अंकित मान को हम जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 का अंकित मान क्या है, 2 का अंकित मान खुद 2 होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वो स्वयं वही अंक होता है, तो इसलिए 2 का अंकित मान 2 होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 7321 में 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए, मतलब दोनों का अंतर क्या है। तो पहले हम देखेंगे 7321 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 गुणे इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो 300 तो इसका स्थानीय मान है। फिर 7321 में 3 का अंकित मूल्य क्या होगा, स्वयं वही अंक, ठीक है, जिस अंक का अंकित मूल्य पूछा जाएगा। फिर दोनों में अंतर पूछा है, दोनों में अंतर क्या होगा, तो 300 से 3 को घटाना है, फिर 10 में से 3 गया 7, यहाँ पता है हासिल जाता है, फिर 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 बचेगा, फिर यहाँ 1 गया, यहाँ से लिया गया है तो 2, ठीक है, तो ये होगा अंतर। तो इन दोनों का अंतर ये है। तो चलिए और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की
अनुवर्ती संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या हम 1 लिखते हैं और 2 0 लगाएंगे, क्योंकि 3 अंकों का पूछा है तो पहला तो 1 ही है और फिर 2 0, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। उसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, और वन अनुवर्ती संख्या के लिए हमने क्या सीखा था, +1 ऐड करना। तो मतलब +1 करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे जब हम 100 में, तो जो भी संख्या आएगी वो 100 की, मतलब छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की 100 होगी, तो उसकी अनुवर्ती संख्या होगी 101। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन कि 0 एक संख्या है, तो 0 क्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, अभाज्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था 0 उदासीन होता है। और अभाज्य संख्या भी हमने कल पढ़ा था कि 0 भाज्य संख्या भी नहीं होती है, अभाज्य संख्या भी नहीं होता है। यानी कि आंसर डी होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब 0 इनमें से कोई भी संख्या नहीं होती है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 3 7 0 से बिना किसी अंक को दोहराए 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं, जो भी नंबर दिया उसका सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है। फिर छोटी संख्या के लिए हम सबसे छोटा नंबर पहले लेते हैं, लेकिन चूंकि 4 अंकों का बनाना है तो अगर हम 0 पहले ले लेते हैं और फिर कुछ लिखते हैं, फिर ये तीनों लिखते हैं, तो वो 3 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए हम 0 को पहले नहीं लेते हैं अगर 4 अंक का बनाना है तो उसके बाद जो सबसे छोटी रहेगी 3। अब हम 0 को ले सकते हैं, क्योंकि 0 का शुरू में कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम उसके बाद 0 लिख सकते हैं, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इन चारों अंकों से मिलके ये बनेगी और सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे 100 प्राकृतिक संख्या ही होती है जो हमने निकाला है 3 अंकों की सबसे छोटी, तो 100। जब छोटी संख्या पूछेगी तो पूछा जाए तो 1 लगा के, और 3 अंकों का पूछा तो 1 अंक तो 1 ही हो गया, फिर जो बचा वो उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100 होगी। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये भी 2019 में पूछा है। 15 के अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसे नंबर जो जिससे 15 डिवाइड हो जाए और वो नंबर अभाज्य संख्या होने चाहिए। तो देखिए एक तो होता ही है किसी का भी, लेकिन उसके बाद 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 15 डिवाइड होगा तो 3 अभाज्य संख्या भी है, तो 1 हो जाएगा। एक संख्या हमारा 3 होगा जिससे 15 डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 अभाज्य संख्या भी है, तो 5। 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 को भी लिख सकते हैं और 15 को भी, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों बस आए तो ये दोनों भी सही है। ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 225 को रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे। तो जब भी ऐसे नंबर दिया हो तो हम सबसे पहले इसको सबसे बड़े नंबरों में तोड़ते हैं। तो हम 200 लिख सकते हैं और 25 20 लिख सकते हैं, फिर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 200 को हम कैसे लिखते हैं रोमन अंक में, 100 + 100, 100 का C होता है, तो 200 का होगा CC। ठीक है। और देखिए ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर 20 का क्या होता है, XX, 10 + 10। ठीक है, 10 का X होता है, फिर 5 का क्या होता है V। तो ये होगा रोमन संख्या में 225 को कैसे लिखते हैं। फिर है CCLVII को अंतर्राष्ट्रीय संख्या में कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखते हैं 100, तो प्लस करेंगे 100, फिर प्लस करेंगे 100, प्लस करेंगे 100, CCC हो गया। L को हम 50 लिखते हैं, 5, V को हम 5 लिखेंगे और इसको 1 + 1। ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया 300,
350, 355, ठीक है, 56, 57, तो 357 होगा ये। क्योंकि देखिए ये बड़े से छोटे में गया है तो इसका डिफरेंस निकालेंगे नहीं, तो हम सिर्फ इसको ऐड करते चले जाएंगे और 357 को हम रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय नंबर 357 होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है, और कल से हम गुणा भाग उसके कॉन्सेप्ट और कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और यूज़फुल लग रही हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।